नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लास। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो बच्चा, आपको क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं डायमीटर पे, सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है। तो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहली बात तो बच्चे एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, आपको एक सर्कल गिवन है जिसका जो सेंटर है वो O है। और दूसरी बात हमें गिवन क्या है, यू हैव गिवन अ डायमीटर। डायमीटर क्या होती है बेसिकली बच्चे, जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती ही जाती है, ठीक है, जो कोड आपकी जो है ना सर्कल के सेंटर से पास होती जाती है उसे कहते हैं हम डायमीटर कहते हैं। तो हमने माना बच्चे पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने बच्चे, प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट मतलब ये जो बच्चे एंड पॉइंट्स है सर्कल के डायमीटर के, जो एंड पॉइंट्स यहां पर एक ही हो गया, एक आपकी जी हो गया, ठीक है। तो आपने क्या प्रूफ करना है कि बच्चे, प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करे ए बी या सी डी, ठीक है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, गिवन क्या है, सबसे पहले बच्ची बात हमें गिवन क्या है वो हम लिखेंगे। देखो गिवन यहां पर क्या है, ए सर्कल दे रखा हमें, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है बच्चे। उसी बात क्या है, पी क्यू इज पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल, ठीक है। गिवन सर्कल की क्या है, ये डायमीटर है, पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल। ओके देन, अब बच्चे क्या देख रहे हैं, सिंपल सी बात। और ए बी क्या है, ए बी और सी डी क्या है, बेसिकली टेंजेंट है, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स एट पॉइंट P and Q ऑफ अ गिवन सर्कल। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्ची। तो ये बात हमें, सिंपल सी बात ये है कि बच्चे देखो हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, और दूसरी बात हमें बच्चे जो उसकी डायमीटर हमने ड्रॉ करे, डायमीटर बेसिकली क्या होती है, एक कोड होती है जो कि सेंटर से पास होती हुई जाती है, ठीक है। उसके एंड पॉइंट्स पे, यानी कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो टेंजेंट्स आपकी ए बी और सी डी के हैं आपस में पैरेलल है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चे हम, टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपने प्रूफ करना है बच्चे, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रूफ की। देखिए बच्चे, बात समझिए बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। ओके बच्चे, आपने 10.1 थ्योरम में ये पढ़ा था कि टेंजेंट्स जो होती है, वो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। टेंजेंट जो होती है हमारी वो रेडियस के, बच्चे देखो क्या, ओपी यहां से क्या होगी, ओपी इज अ रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल, ठीक है बच्चे। एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। और क्या बच्चे, ए बी क्या टेंजेंट है पी पॉइंट पे, ये हमें गिवन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, OP जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया AB लाइन के, AB के ऊपर, ठीक है। तो यहां से ये मिल गया हमें बच्चे, हैंस एंगल, ये वाला बच्चे एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली बच्चे हम ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली बच्चे ये वाला जो एंगल होगा CQO, क्योंकि OQ यहां पर रेडियस होगी और CD टेंजेंट होगी, तो सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चे, CQO इज इक्वल्स टू एंगल DQO,
इक्वल्स टू 90। बात समझ में आ गई बच्चे, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी और ये वाला भी एंगल। अब यहां से बच्चे देखो क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर है सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बच्चे, देखो एंगल OPA, ये वाला जो एंगल आपका है OPA और ये वाला एंगल जो बच्चे DQO, एंगल DQO ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि बच्चे ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, एंड एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल CQO इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो बेसिकली बच्चे ये क्या बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात क्लियर हुई? अब बच्चे देखो बात क्या है यहां पर, अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मींस ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा क्या होगा बच्चे, दैट मींस, अब बच्चे यहां पर थोड़ा हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, ठीक है। अब बच्चे हमने बोला कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब ये हुआ दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि बच्चे अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं तो अल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, जब वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे बच्चे देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट लगता है बच्चे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो बात करेंगे बच्चे अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 की। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर।